खबर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से टाइगर का इंसानों पर अटैक। कैलाशपुरी गांव में 2 लोगों पर हमला किया गया है। बाइक सवार कृषि पर्यवेक्षक फॉरेस्ट गार्ड पर हमला किया गया है। कैलाशपुरी में एनीकट के पास बाघ ने हमला कर दिया है। एक बार फिर से इंसानों पर हमले की खबर। आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। हमले को लेकर वन विभाग ने पुष्टि कर दी है कि हाँ, हमला हुआ है इंसानों पर टाइगर की ओर से। अब की बार जोन 10 के बाहर हमला हुआ है। इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, जान जा चुकी है कई लोगों की। टाइगर रिजर्व एरिया के बाहर यह हमला हुआ है। आशीष हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े। आशीष, एक बार फिर से वही खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे जो बीते कुछ दिनों पहले हमने देखी, कई लोगों की जान चली गई थी। इस खबर को लेकर जानकारी। देखिए, बिल्कुल ये चौथा अटैक है इंसानों पर बाघ का जो हमला है, वो 1-2 महीने के भीतर ये चौथा अटैक है। कुछ दिन पहले ही अभी हमने देखा था राधेश्याम सैनी की मौत हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ये सवालों के घेरे में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और अब की बार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाहर ये हमला हुआ है। कैलाशपुरी जो गांव है उसके जो एनीकट है वहां पर ये हमला बोला है और अब की बार 2 लोगों को एक साथ निशाना बनाया है, जिसमें एक कृषि पर्यवेक्षक है और दूसरा फॉरेस्ट का गार्ड है। बताया ये भी जा रहा है कि ये दोनों बाइक पर सवार थे और बाइक से ये रास्ते में जा रहे थे। इसी दौरान बाघ ने अचानक ये हमला बोला है। लेकिन बड़ी बात ये है कि बाघों के अटैक को लेकर जिस तरह से बार बार ये हमले हो रहे हैं, तो सवालों के घेरे में है वन विभाग की आखिरकार टाइगर के अचानक से जो अटैक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अब सख्ती बरतनी चाहिए वन विभाग को भी। और इसके साथ साथ जो नाकामी है, पिछले दिनों हमने दिखाई थी ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी तरह से सच्चाई दिखाई थी कि कैसे अधिकारी अपना मुंह मोड़ रहे हैं, कैसे जो जिम्मेदार है वो बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो नाकामी जरूर है वन विभाग की, लेकिन इस पर काम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक अटैक होना वाकई सवालों के घेरे में गिरते हैं। और जिस तरह से ये अटैक हुआ है, एक बार फिर से वन विभाग की जो सवालों के घेरे में, और वन विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जोन नंबर 10 के बाहर ये हमला किया गया है। यानी कि पिछले दिनों हम देख रहे थे जोन 2 या 3 ही वहां पर जो हमले हो रहे थे, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो दूसरे जोन में हुआ है, यानी कि वहां से बहुत ज्यादा दूरी है उसकी। और इस बार जो हमला हुआ है वो टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर नहीं बल्कि गांव के अंदर हुआ है। सवालों के घेरे में एक बार फिर से। और चिंता का विषय ये है कि टाइगर के अटैक यहाँ पर हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, गांव के भीतर आ रहे हैं। तो क्या उन्हें जंगल में पर्याप्त पानी या खाना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से टाइगर जो जंगल छोड़कर बाहर की तरफ आ रहे हैं, या फिर कोई और वजह है। ग्रामीणों ने लगातार जो अधिकारियों पर आरोप भी लगाए थे, कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर एक बार फिर से रणथंभौर सवालों के घेरे में। ठीक है, आशीष आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद भी हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार फिर से बाघ का इंसानों पर हमला, इसे क्या माना जाए? ये वन विभाग की नाकामी है, लापरवाही है, या फिर कोई और कारण? बिल्कुल, अभी जो खबर आ रही है रणथंभौर नेशनल पार्क के जो फलोदी रेंज है, रणथंभौर का जो दूसरा एरिया है जिसको मानसिंह सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, वो रणथंभौर का दूसरा एरिया जहाँ पर जोन नंबर 6 से लेकर 7, 8, 9 और 10 का एरिया आता है और वहाँ पर टाइगर सफारी भी कराई जाती है। लेकिन ये जो हमला बता रहे कैलाशपुरी एनीकट के पास हुआ, वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की चौकी भी है। तो वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो कृषि कार्य तारबंदी करवाते हैं, इस काम करने के लिए किसान के खेत पर कृषि पर्यवेक्षक सीताराम सैनी मौके पर जा रहे थे। वो जीरो टैगिंग का कार्य करना था। इस दौरान जैसे ही वो मोड़ के पास से आगे निकले तो टाइगर करीब बताते हैं कि 30 फीट की दूरी से, ऊंचाई से टाइगर ने अटैक किया है। लेकिन जैसे ही टाइगर का अटैक हुआ, ये बाइक पर थे, ये गिरे, लेकिन उसी दौरान जो वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड मौजूद थे वो चिल्लाए, वो हल्ला किया। शोर शराबा करने से टाइगर ने इनको छोड़ दिया और वो उसका मूवमेंट दूसरी तरफ हो गया। तो जो टाइगर के हमले से एक तो सीताराम सैनी जो कृषि पर्यवेक्षक है वो घायल हुए हैं,
साथ ही जो फॉरेस्ट गार्ड का जो भटकर इनको बचाने का प्रयास कर रहा था उसको भी कुछ जख्म हुआ है, घाव लगे हैं, और दोनों को जिला अस्पताल लेके फॉरेस्ट गार्ड और जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वो रवाना हो चुके हैं। फिलहाल दोनों की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन टाइगर का ये हमला अपने आप में एक बड़ी घटना इसलिए कारित होता है कि पिछले 2 महीने के अंदर 54-55 दिनों के अंदर ये चौथा बड़ा हमला है जिसमें 2 लोगों पर एक साथ टाइगर ने अटैक किया है। अब ये टाइगर अग्रेसिव है या क्या कारण है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे, फिर उसके बाद कुछ इस मामले में निकलेगा। लेकिन बताता चलो इससे पहले कि टाइगर के 3 शावक उसी एरिया में देखे गए जहां पर एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ सेल्फी लेने का भी वीडियो वायरल हुआ था। हमने भी उस खबर को बहुत प्रमुखता से चलाया था। तो इस तरह फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन पर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को लेकर लगातार ग्रामीणों की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे अधिकारी कर्मचारियों को भी पता है कि इनकी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग बहुत सही तरीके से नहीं हो रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल घायल है, उनको जिला अस्पताल लेके पहुंचा गया है। फॉरेस्ट के जो अधिकारी है मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जो भी होगा हम अपने दर्शकों को लेकिन अरविंद जरा ये बताइए कैसे पता चलेगा कि ये वही टाइगर है जिसने बीते दिनों लोगों पर हमला किया था? क्या इस जोन में किसी और टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, उससे पता चल पाएगा? कैसे स्पष्ट हो? बिल्कुल, देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो जो 2 एरिया में बटा हुआ है, पहला 1 से लेकर 4-5 जोन नंबर तक, 1 से 5 तक का जोन है, वही दूसरा जोन है वो 6 से लेकर 10 तक का। जो 6 से 10 तक का है वो शहर के दूसरे सिरे पे आता है और वो फलोदी खंडार रेंज, ये पूरा क्षेत्र जो है वो 6 से 10 जोन नंबर में आता है। जो टाइगर का मूवमेंट जोन नंबर 1, 2, 3 रणथंभौर दुर्ग के आसपास होता है, इन टाइगरों का मूवमेंट जोन नंबर 6, 7 या फिर 10 की तरफ नहीं होता है। कि हर जगह पर अगर बात करें तो प्रत्येक जोन में टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है और इस टाइम लगातार साइटिंग भी हो रही है। जोन नंबर 9, 10, 8, 7, 6 जिसकी भी बात करें हर जोन में टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है। तो टाइगरों की जो पहचान की बात है, जब टाइगर की पहचान उसके फुटप्रिंट से, उसकी जो फोटो ट्रैप कैमरे में आएगी उसके बाद हो पाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिन टाइगरों ने अभी पिछले 2 महीने में 2-3 अटैक रणथंभौर नेशनल पार्क में, ये रणथंभौर दुर्ग से और गणेश धाम के गेट पे या दुर्ग पे अटैक किया था, ये टाइगर कतई नहीं हो सकते क्योंकि इनका मूवमेंट बिल्कुल अलग है। और इनमें से जो एरोहेड की बेटी थी कनकटी अन्वी जिसका नाम था, उसको एनक्लोजर में बंद किया हुआ है, जबकि जो मेल शावक था उसको करौली और धौलपुर के जंगलों में उसको भी एनक्लोजर में रखा गया है। तो अभी हाल फिलहाल एरोहेड का एक ही शावक यहाँ पर मौजूद है। बाकी ये जो आज अटैक हुआ है ये दूसरे टाइगर द्वारा किया गया, इसकी पहचान अभी वन विभाग द्वारा की जाएगी, उसके बाद ही सारी जानकारी हम लोगों को और पहचान तो तब हो पाएगी अरविंद, आशीष, जब पूरी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।